हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 3 मई। आज की डेट में दो बहुत ही बड़ी खबर लेकर आ चुका हूं। जो भी यहां पे संविदा कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, आप सभी को जो है परमानेंट यहां पे किया जाएगा, नियमित किया जाएगा। आज की डेट में सरकार का यहां पे आदेश आ चुका है। इसी से रिलेटेड यहाँ पे बड़ी खबर लेकर आ चुका हूँ और आज इस बड़ी खबर के बारे में A to Z सारी जानकारी एक एक करके देने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अभी आपने हमारे YouTube चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो पल पल की अपडेट के लिए। संविदा कर्मी न्यूज 2025। दोस्तों, संविदा कर्मचारियों के लिए आज है 3 मई, दो बड़ी खबर लेकर आ चुका हूं। यहां पे आप लोग देख सकते हैं, संविदा कर्मी परमानेंट होंगे। ये बहुत बड़ी अपडेट है। 50,000 संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को जो है नियमित करने की चुनौती, ये बड़ी अपडेट है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो बताया जा रहा है कई विभागों ने जो है आउटसोर्स भर्तियों को जो है बना लिया है काम चलाने का आधार। इसी वजह से जो भी यहाँ पे 50,000 संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उन्हें नियमित किया जाएगा। इसके लिए सरकार का यहाँ पे आदेश निकल के आ रहा है। तो कहाँ से बड़ी खबर निकल के आ रही है, किस राज्य के कर्मचारियों को यहाँ पे परमानेंट किया जाएगा, सारी जानकारी एक एक करके आज की डेट में देने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चलिए आपको लेके चलते हैं सबसे पहले न्यूज़पेपर के कटिंग पर। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये फर्स्ट बड़ी खबर निकल के आ रही है, उत्तराखंड से अपडेट निकल के आ रही है। ये आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, हिंदुस्तान ई पेपर शनिवार 26 अप्रैल 2025 देहरादून से निकल के आ रही है। उत्तराखंड के जो भी यहाँ पे संविदा कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, आप सभी लोगों के लिए लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पे फैसला किया गया है, मुख्य सचिव ने किए आदेश, सरकारी विभागों में नियमित कर्मचारी रखे जाएंगे। ये बड़ी अपडेट है। उत्तराखंड में आउटसोर्स और संविदा भर्ती पर रोक यहाँ पे लगा दी गई है। ये आज की डेट में बड़ी खबर निकल के आ रही है। आदेश का अनुपालन ना करने पर होगी कार्रवाई। यह आदेश है मुख्य सचिव का। यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इनका स्टेटमेंट चेकआउट कर सकते हैं। बताया गया है, कई विभागों में चयन परिणाम के बावजूद अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। आउटसोर्स से रखे गए कार्मिकों के कोर्ट से स्टे की वजह से यह विसंगतियां बनी थी। इस वजह से नियमित पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग में विलंब भी हुआ है। नए आदेश से ऐसी विसंगतियां नहीं होंगी। 3,000 से ज़्यादा पद खाली हैं अभी समूह का के उत्तराखंड में, और 63,000 से ज़्यादा पद खाली चल रहे हैं अभी समूह खा, गा और घा में। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है, उत्तराखंड के सरकारी महकमों में आउटसोर्स संविदा, दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ रूप से कर्मचारियों की भर्ती पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। शुक्रवार को जो है मुख्य सचिव, अगर हम बात करते हैं, आनंद वर्धन ने सभी प्रमुख सचिव, विभाग अध्यक्ष और जिला अधिकारियों को यह आदेश जारी किए। अब भविष्य में रिक्त पद भर्ती एजेंसियों के मार्फत नियमित रूप से भरे जाएंगे। मुख्य सचिव ने आदेश में कहा कि सरकारी कार्यप्रणाली और सुशासन के मद्देनजर सेवा नियमावली में किए गए प्रावधान के अनुसार ही रिक्त पदों पर कर्मचारियों की नियुक्तियां की जाएंगी। अगर नियमित पदों के सापेक्ष किसी भी प्रकार से आउटसोर्स संविदा, दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ रूप से नियुक्तियां की जाती हैं, तो संबंधित विभाग अध्यक्ष के खिलाफ, अगर हम बात करते हैं तो कार्रवाई भी की जाएगी। आप लोग पढ़ सकते हैं। अभी एक और जानकारी है, ओपनल के जरिए नियुक्ति देखिए, ओपनल के जरिए नियुक्त कार्मिकों का मांगा गया है ब्यौरा। सरकार ने ओपनल से आउटसोर्स कार्मिकों का ब्यौरा तलब किया है। इस बाबत मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में 2 बैठकें हो चुकी है। एक अनुमान के अनुसार राज्य भर में इनकी संख्या 18 से 20,000 है। विदित है कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ओपनल के जरिए रखे गए आउटसोर्स कर्मियों को जो है
चरणबद्ध तरीके से नियमित करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी इनके नियमितीकरण के लिए ठोस नीति बनाने का ऐलान भी कर चुके हैं। यानी कि सरकार ने आदेश यहाँ पे दे दिया है। जो भी यहाँ पे उत्तराखंड के संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी हैं 50,000 के आसपास, सभी को यहाँ पे परमानेंट किया जाएगा। ये बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है। एक एक पॉइंट की जानकारी है, यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सब कुछ मेंशन है और वैकेंसीज के बारे में भी जानकारी है। तो ये आप लोग कटिंग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, अब आज है 3 मई और आज की डेट में एक और बड़ी खबर उत्तराखंड से निकल के आ रही है। चलिए उसे भी दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, ये अमर उजाला की बड़ी खबर है। हिंदुस्तान का मैंने आपको बता दिया है। अमर उजाला के न्यूज़पेपर में भी बड़ी खबर निकल के आ रही है। अमर उजाला देहरादून, नियमित भर्ती में सुस्ती, कम खर्च में ज़्यादा कर्मी का लालच बना समस्या। कई विभागों ने आउटसोर्स भर्तियों को बना लिया है काम चलाने का आधार। 50,000 संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को जो है नियमित करने की चुनौती यहाँ पे बनी हुई है। देहरादून, सीएम की घोषणा पर शासन स्तर पर चल रही कवायद, निगम और निकायों में भी है बड़ी संख्या। देहरादून, सरकार ने सृजित पदों पर संविदा आउटसोर्स भर्तियों पर प्रतिबंध तो लगा दिया, लेकिन अब करीब 50,000 संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों को जो है नियमित करने की चुनौती सामने खड़ी है। कर्मचारी संगठनों ने मांग की है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत शीघ्र नियमितीकरण नियमावली जारी की जाए और उत्तराखंड में जो भी संविदा कर्मचारी हैं, जो यहाँ पे आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उन्हें परमानेंट यहाँ पे किया जाए। बीते वर्षों में 2 बार नियमितीकरण की नियमावली आई, लेकिन सफल नहीं हो पाई। बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों को जो है नियमित करने की घोषणा की थी। घोषणा को धरातल पर उतारने के लिए शासन स्तर पर कवायद भी शुरू हो गई है। विभागों से डाटा मंगाया जा रहा है। इस बीच नई संविदा आउटसोर्स भर्तियों पर प्रतिबंध के बाद कर्मचारी संगठनों ने फिर नियमितीकरण की मांग तेज कर दी है। तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है उत्तराखंड में जो है अब यहाँ पे संविदा और आउटसोर्स पदों पर भर्ती नहीं होगी। तो सबसे बड़ी खबर, उत्तराखंड में जो है अब संविदा पर भर्ती नहीं होगी और ना ही आउटसोर्स पर भर्ती होगी। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में और अमर उजाला के न्यूज़पेपर में बताया गया कि जो 50,000 से आसपास उत्तराखंड के जो 50,000 के आसपास संविदा कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उन्हें यहाँ पे परमानेंट किया जाएगा। यह मुख्यमंत्री जी का आदेश भी आ चुका है। ये बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। बाकी एक कटिंग है, मैंने पहली कटिंग आपको दिखा दी है। उस कटिंग को भी डिटेल्स में आप लोग पढ़ लेना। और ये दूसरी कटिंग है और इस दूसरी कटिंग को भी आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक एक पॉइंट की जानकारी दी गई है, आप लोग जो है इसे चेकआउट कर सकते हैं। दोनों बड़ी खबर के बारे में जानकारी दे दी है। उत्तराखंड के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर थी, मैंने आपको जानकारी दे दी है। धन्यवाद।